हेलो एवरीवन। आप लोग एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं, बैंक की प्रिपरेशन करते हैं, कैट की, रेलवे की, किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपको एक प्रॉब्लम जरूर आती होगी जब आप क्वेश्चन में फॉर्मूला लगा लेते हैं, जब आप फाइनल स्टेज पर पहुंचते हैं तो कैलकुलेशन में आपको बहुत टाइम लगता होगा। अब उस कैलकुलेशन को इजी करने के लिए एक बहुत बढ़िया मेथड है हम लोगों के पास, जो हमारे पुराने जमाने से चला आ रहा है। वैदिक मैथमेटिक्स में भी उसका यूज होता है। दिस इज नोन एज डिजिटल सम। अब इसका कुछ नए इनोवेशन के साथ कुछ ऐसे मेथड्स आ गए हैं कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस में डिजिटल सम का यूज कर सकते हो। आज के इस क्लास में हम लोग कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करेंगे कि डिजिटल सम होता क्या है और ये कैसे वर्क करता है, और इसकी बेस पर आप प्रीवियस क्वेश्चन, कितने भी बड़े क्वेश्चन हो, बहुत सारे क्वेश्चन आप डिजिटल सम से कर सकते हैं। मतलब आपको अपना टाइम बचा लेना है और क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी मार्क कर लोगे। क्योंकि देखो, ऑब्जेक्टिव पेपर में इट इज इंपॉर्टेंट कि आप कितना जल्दी अपने आंसर पर आते हो। ये इंपॉर्टेंट नहीं कि आपने बीच में क्या स्टेप किए, आपका आंसर कितना जल्दी आता है। तो आज के सेशन में हम सीखेंगे कि डिजिटल सम कैसे वर्क करता है, और ये सेशन थोड़ा बड़ा होगा तो मैं इस सेशन को 2 पार्ट में लेकर आऊंगा। दिस इज आज का जो सेशन है ये पार्ट 1 है। तो चलो स्टार्ट करते हैं डिजिटल सम के बारे में। किलोमीटर आता है वापस को आपके एग्जाम में बहुत आते हैं। आउटपुट क्या कह रहे हैं, डिजिटल सम जैसा नाम से कंफर्म है, डिजिट का सम, अंकों का योग। हम डिजिटल सम को बोल सकते हैं अंकों का योग। अंकों का योग। अब ये क्या होता है अंकों का योग? एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेता हूं, मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास एक नंबर है 4 3। अब बताइए आप इसके अंकों का योग क्या होगा? 4 और 3 आपके पास है, इसके अंकों का योग क्या होगा? आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान बात आपने पूछ ली। 4 3 मतलब आप इसके अंकों को जोड़ दो। ठीक है, आप इसके अंकों को जोड़ो तो ये हो जाएगा 4 + 3, ये हो गया 7। डिजिटल सम। अच्छा, डिजिटल सम का मतलब ये भी याद रखिएगा, आपको सिंगल डिजिट नंबर लेकर आना है। जैसे मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं। लेट्स से वी हैव एन एग्जांपल ऑफ 1 2 3 7 5। अगर आप इसके डिजिट को जोड़ते हो तो आप लिखोगे 1 + 2 + 3 + 7 + 5। अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 2 3 3 3 6 6 7 13 13 5 18। अब फिर आपको आगे क्या करना है? अभी भी ये 2 डिजिट है, इसको आप फिर ऐड कर दो, 1 + 8 9। दिस इज द डिजिटल सम। तो मेरे पास डिजिटल सम का बेसिक रूल ये हो गया कि आप जो भी नंबर दिया है उस नंबर के डिजिट को ऐड करिए और फाइनली आप ऐड करके सिंगल डिजिट ले आइए। अगर आपको ऐड करने के बाद 2 डिजिट आ रहा है या 3 डिजिट आ रहा है तो फिर आप उसको फिर से ऐड कर लीजिए। दिस इज द डिजिटल सम। अब ये तो हो गया डिजिटल सम। अब एक्चुअली डिजिटल सम को हम एक तरीके से और सीख सकते हैं। हम ये देखते हैं कि आपने किसी भी नंबर को आप ऐड कर रहे हो, 1 2 3 7 5। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक नंबर और देता हूं। लेट्स से नंबर इज 2 3 7। बताइए इसका डिजिटल सम क्या होगा? अगर मैं इसके डिजिटल सम को बात करूंगा तो देखो क्या होगा। 2 + 3 + 7, ये हो गया 12। अब फाइनली 1 + 2 कर दो, दिस इज 3। तो इस नंबर 43 का डिजिटल सम 7 हुआ, 1 2 3 7 5 का डिजिटल सम 9 हुआ, और 2 3 7 का डिजिटल सम 3 हुआ। अब ये डिजिटल सम अगर आपने देखा होगा इन 3 एग्जाम्पल्स में, तो इसके डिजिटल सम को करने में आपको थोड़ा टाइम लगा। भाई आपको इतना नंबर ऐड करना पड़ा, फिर ऐड करना पड़ा, फाइनली यू गेट योर डिजिटल सम। अब हमारा जो एम है, हम चाहते हैं कि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। लेकिन अगर मुझे इतना टाइम लगने जा रहा है तो बहुत टाइम लगेगा। अगर मेरे किसी क्वेश्चन में 5 ऑप्शन आ गए, 5 ऑप्शन में मैं डिजिटल सम लगाता रह जाऊंगा, टाइम वेस्ट होगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अब डिजिटल सम को थोड़ा समझते हैं होता क्या है। देखो जैसे 237, इसको अगर मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा 200 + 30 + 7। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं कह सकता हूं 2 × 100 एंड 3 × 10 + 7। आपको याद है, दिस इज यूनिट प्लेस डिजिट, इकाई का अंक, ये दहाई का अंक, 10th प्लेस डिजिट 30, ये
2 सेकंड, ये 10th, ये 100 प्लेस डिजिट है, 2 इंटू 100। अब मैंने क्या किया, इसको 2 अलग कर लिया, 100 अलग कर लिया, 3 10 अलग कर लिया, 7 एज इट इज। अब अगर मैं इसको 9 से डिवाइड करता हूं, जरा ध्यान समझना। अब मैं इसको 9 से डिवाइड करता हूं, तो आपको डिवीजन का एक रूल पता होना चाहिए कि अगर मैं इन नंबर्स को 9 से डिवाइड कर रहा हूं, तो मैं 100 को जब 9 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर आएगा 1। 10 को डिवाइड करो 9 से, तो रिमाइंडर आएगा 1। तो फाइनली बचा क्या, फाइनली बचा दिस इज 2 + 3 + 7 डिवाइडेड बाई 9। भाई आपको पता होना चाहिए कि अगर आप किसी संख्या को 9 से डिवाइड कर रहे हो, तो जहां जहां आपको 10 दिख जाए, भाई 100 है, 9 से डिवाइड करेंगे, 1 रिमाइंडर देगा, 9 11 जा 99, 1 बचा, 9 1 जा 9, 1 बचा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जितने भी 10 होते हैं वो 1 रिमाइंडर देते हैं 9 से डिवाइड करने पर। तो फाइनली बचा क्या, 2 3 7, इसको जोड़ो 12 बाई 9, रिमाइंडर हो गया 3। तो आपने क्या नोटिस किया कि 237 को जब मैंने 9 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 3, और 237 का डिजिटल सम भी 3 आ रहा है। इसका मतलब आपको अब ध्यान क्या रखना है, डिजिटल सम होता क्या, डिजिटल सम ये होता है कि आप किसी भी नंबर के डिजिट को ऐड कर दो, तब तक करते जाओ तब तक कि आपको इकाई का अंक, सिंगल डिजिट ना मिल जाए। और हम ऐसा भी तो कह सकते हैं कि किसी संख्या को अगर तुम्हें डिजिटल सम निकालना है, इफ यू वांट टू कैलकुलेट डिजिटल सम, तो आपको करना क्या है, आपको उस संख्या को 9 से डिवाइड कर लो, जो रिमाइंडर, जो शेषफल आएगा वही आपका डिजिटल सम है। अब इसके होने से बात आसान हो गई, मतलब किसी भी बड़ी से बड़ी नंबर का अगर मुझे डिजिटल सम निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उस संख्या को 9 से भाग करूंगा, और 9 से भाग कर कर मैं उसके रिमाइंडर को ढूंढ लूंगा। अच्छा, 9 का डिविजिबिलिटी आपको पता है। अब 9 का डिविजिबिलिटी करने के लिए ये आपको पता होना चाहिए, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी बात है। जैसे मैंने लिखा 9 में पेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है, पेयरिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो अगर मैं 9 की पेयरिंग देखता हूं, तो 8 के साथ 1 मिलकर रिमाइंडर 0 देता है। 8 1 ढूंढा करो क्वेश्चन में कि 8 और 1 मिल जाए, उसको काट दिया करो। 7 के साथ 2 की पेयरिंग, 6 के साथ 3 की पेयरिंग, एंड 5 के साथ 4 की पेयरिंग। ये 4 पेयर आपको ध्यान रखने हैं, आपका डिजिटल सम बहुत आसान हो जाएगा। तो अगर मुझे 4 3 9 7 6 2 4 1 5, मुझे इसका डिजिटल सम पूछ रहा है। मुझे अगर इसका डिजिटल सम निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अब ऐसा तो नहीं करूंगा कि मैं पूरा क्वेश्चन को बार बार लिख के देखूं, मैं सबको ऐड तो करूंगा नहीं। तो मैंने आपको क्या बताया कि हम यहां पर डिजिटल सम का यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, देखो हम ढूंढेंगे नंबर इस पेयर के हिसाब से। देखो 6 के साथ आपको 3 मिल गया, ये 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 देंगे। अच्छा 9 तो 9 से 0 देगा ही देगा। 5 + 4 7 + 2 बचा क्या, 4 और 1, इनको जोड़ दो, दिस इज योर डिजिटल सम, दिस इज योर डीएस। बस यही काम आपको करना है डिजिटल सम निकालने के लिए। मतलब कोई भी कितना ही बड़ा नंबर हो, आप उसमें 9 के पेयर ढूंढ लो और उनको फिर कैंसिल करते चले जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। तो दिस इज इजी वे टू कैलकुलेट डिजिटल सम। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर मैं आपसे बोलता हूं 2 3 9 8 4 1 7 6 4 3, अब आप क्या करो, इस वीडियो को यहां पर पॉज करके इसका डिजिटल सम निकालने की कोशिश करो। आप इस वीडियो को यहां पे पॉज कर लो और इसका डिजिटल सम निकालने की कोशिश करो, देखो कि आपका क्या आंसर आता है। नाउ अब आप अगर इसका डिजिटल सम देखते हो, तो देखो 9 से 9 कट गया, 8 1 हो गया, 6 3 हो गया, 7 2 हो गया। अच्छा अब तो कुछ बचा नहीं है, 4 4 8 8 3 11 11 आ गया, इसको फिर जोड़ दो 2, तो आपका डिजिटल सम इस क्वेश्चन का हो गया 2। ये होता है डिजिटल सम निकालने का बेसिक रूल। अब इसको क्यों निकालते हैं, इसकी एप्लीकेशन मैं आपको आगे सिखाऊंगा। हम एडिशन में भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, हम सब्ट्रैक्शन में भी, और बहुत बहुत फायदा है इस चीज का। तो अभी तक तुम लोगों को डिजिटल सम निकालना तो समझ में आ गया होगा, राइट? आप लोगों को डिजिटल सम निकालना समझ में आ गया होगा। अच्छा अब इसमें जरा इन 2 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। यू कैन राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन कि आप पहली बार में इन क्वेश्चंस को कर पा रहे थे। तो चलो देखते हैं। पहला वैल्यू हमारे पास है 7 के साथ 2 दिखा, 6 के साथ 3 दिखा, बचा 2 + 1 3। इस नंबर का डिजिटल सम आ गया बच्चा 3। ठीक है, अब यहां देखते हैं 5 4, अच्छा 1 2 3 6 3 9, ये भी हमारा हो गया। देखो अब यहां पर मुझे पेयर तो मिल नहीं रहे, लेकिन मुझे दिख रहा है कि 2 2 2 6 और 3 9, इसका डिजिटल सम बचा 1। ठीक है, तो ये हो गया
क्वेश्चंस में नंबर्स का डिजिटल सम निकालने का शॉर्टकट, क्योंकि आपको डीएस का यूज एक क्वेश्चन में 3-4 बार करना पड़ेगा और बहुत कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में इन क्लासेस में कराऊंगा और आप देखना कि कैसे आप एग्जाम में इन क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हो। अब हम ये देखेंगे कि हम ये डिजिटल सम का यूज एडिशन, जोड़ने में कैसे करेंगे, जोड़ते वक्त हम कैसे करेंगे। तो याद रखिए, अगर मेरे पास एक नंबर दे रखा है ए, उसको मुझे बी में जोड़ना है, फिर मुझे सी में जोड़ना है, बराबर मेरा आंसर डी आ गया मान लो, तो रूल ये कहता है कि इसका जो डिजिटल सम होगा, इसका जो डिजिटल सम होगा, इसका जो डिजिटल सम होगा, इन सबका योग का जो डिजिटल सम होगा वो आंसर के डिजिटल सम के बराबर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपके पास इंडिविजुअल नंबर ए बी सी का जो अलग अलग डिजिटल सम होगा, उनको जोड़कर फिर जो फाइनली डिजिटल सम आएगा वो हमारे आंसर के डिजिटल सम के बराबर होना चाहिए। दिस इज बेसिक कंडीशन फॉर डिजिटल सम। अच्छा भाई, अब इसको कैसे अप्लाई करते, जरा एक क्वेश्चन देखते हैं। हमारे सामने एक क्वेश्चन है, हमें पूछा है व्हाट इज द सम ऑफ दीज 3 वैल्यू, और ये मेरे ऑप्शन है। तो बच्चा, जब भी ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन आ जाए आपके पास, तो आप क्या करोगे, हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो पहला काम बच्चा ये किया करो, पहला काम आप ये कर लिया करो कि आप ऑप्शन का डिजिटल सम निकाल लो। देखो 5 4 9, 6 + 7 13, 13 मतलब 4, 3 1 4, इसका 4 आ गया। ये तो कुछ होगा नहीं। 10 7 17 4 21, इसका डिजिटल सम 3 आ गया। ये 9 हो गया, 7 4 11 1 1 2, इसका डिजिटल सम 2 आ गया। 6 3 9 6 7 13 मतलब 4। तो मेरे पास 2 वैल्यू का 4 आ गया, एक का 3 एक का 2। अच्छा, अब ये बात ध्यान रखिएगा, डिजिटल सम में एक प्रॉब्लम बस ये आती है कि अगर मेरे इन क्वेश्चंस की वैल्यू का सम का डिजिटल सम 4 या 4 आ गया तो प्रॉब्लम है, फिर हमें पूरा क्वेश्चन करना पड़ेगा। मतलब डिजिटल सम की ये लिमिटेशंस हैं, बट हम आपको ये सिखा रहे हैं कि ऐसे नंबर्स जिसमें कि डिफरेंट डिजिटल सम आ रहा है वो हमारे लिए आसान हो जाता है। डिजिटल सम में कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, मैं उसको बाद में डिस्कस करूंगा कि प्रॉब्लम को कैसे डील करना है। अच्छा, जरा आप क्वेश्चन में आ जाओ। 4 3 7 2 9, ये बचा 2, बीच में प्लस, इसका ध्यान रखिए। 9 6 2 8 1 9, ये 0 हो गया। अच्छा, अब यहां पर आपको ध्यान रखना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई कि इस संख्या में 9 से पूरा पूरा कट रहा है। तो जब 9 से पूरा पूरा कट रहा है तो हम डिजिटल सम उसका 0 लिखेंगे। मतलब मैंने आपको बताया था कि डिजिटल सम क्या होता है, 9 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आता है। तो यहां पर हम जब इस नंबर को 9 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 0। तो यहां पर इस संख्या का डिजिटल सम हो गया 0 प्लस 4 2 6 3 9 हट गया, बचा 1। तो ये हो गया 2 + 0 + 1। तो इस संख्या का डिजिटल सम, इस क्वेश्चन का डिजिटल सम आ गया 3। अब देखो 3 किसका है, जिसका 3 है वही मेरा आंसर है। बी विल बी द करेक्ट आंसर, बी विल बी द करेक्ट आंसर। आप लोग समझे इस बात को, इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी ऑप्शन। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी बी ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम देखते हैं इस पर बेस अगला क्वेश्चन। जरा इस क्वेश्चन को देखिए। अब यहां पर 4 वैल्यू का सम का मुझे आंसर पूछ रहा है, तो पहला काम ये करा करो कि आप ऑप्शन के डिजिटल सम लिख लो। तो देखो 4 6 10 14 20 21, इसका डिजिटल सम हो गया 3। यहां पर हो गया 5 4 6 6 12, 12 का मतलब 3, 2 + 1 3। 5 4 9 6 4 10, 10 का मतलब 1, और 5 4 5 6 11, 11 का मतलब 2। तो मेरे पास 1 2 3 3। अब हम देखेंगे अपने क्वेश्चन के नंबर्स का डिजिटल सम क्या होने वाला है। नाउ क्वेश्चन के नंबर का डिजिटल सम 4 3 7 2 9 2 1 3 प्लस 4 3 7 + 2 9 3 1 4 5 4 9 2 3 5 एंड 5 4 और 3 2 5 2 7। ठीक है, अब देखो 3 4, अब एक काम करो, देखो 5 4 9, ये 0 हो जाएगा, जहां पर 0 उसको हटा दो, प्लस 3 7 3 10, 10 मतलब 1। तो इस वाले प्रश्न में क्वेश्चन की वैल्यू का डिजिटल सम 1 आ गया। तो ये किससे मैच कर रहा है, ये रहा आंसर सी ऑप्शन। अभी मैं आपको वो क्वेश्चन दिखा रहा हूं जिसमें सिंगल डिजिटल सम मैच कर रहा है। मतलब
ऐसा कोई कॉमन वैल्यू वाली प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूं। तो ये हो गया हमारे पास डिजिटल सम का सेकंड क्वेश्चन। नाउ अब जरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझेंगे आप लोग। देखो डिजिटल सम के क्वेश्चंस में, डिजिटल सम के क्वेश्चन में दशमलव की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है। मतलब आप दशमलव को, डेसिमल को नेग्लेक्ट करके डिजिटल सम कर सकते हो। मतलब हम इसमें डेसिमल काउंट नहीं करेंगे, हमें मतलब नहीं उससे। हम तो वही काम करेंगे जो मैंने आपको सिखाया, 549 और 549 7 6 13 6 19, तो 9 मतलब 1, ये इसका डिजिटल सम हो गया। अच्छा 5 4 6 6 12 6 18, 18 भी 9 से कट रहा है। 7 5 12, 12 मतलब 3, राइट। इधर आ जाते हैं, 5 4 और 6 6 12, नहीं ऐसा करते हैं, 6 5 11 और 7 18 हो गया। 6 7 13 मतलब ये हो गया 4। आप देख रहे हो मैं कैसे जुगाड़ बनाता हूं। 5 4 9 6 7 13 प्लस 5 18 हो गया, हटा दो 6 7 13 बचा। तो ऐसे थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। 6 6 18 प्लस 7 19 मतलब 1 आ गया। तो मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन का 1 3 4 1। अब हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन का क्या हो रहा है। और डेसिमल की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, डेसिमल की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। यहां पर देखो, देखो 8 1 9 पेयरिंग हो गई 5 2 7 प्लस 4 3 7 2 9 बचा 2। अच्छा 5 2 7 ये हो गया, बचा 3। 6 3 3 2 5 6 2 8 ये हो गया मेरे पास। अच्छा 7 2 9 हो गया, 8 3 11 मतलब 2। तो मेरे इस प्रश्न का, इस क्वेश्चन का जो डिजिटल सम आया 2 आया। 2 किससे मैच कर रहा है? अच्छा 2 किसी से मैच नहीं कर रहा है। तो जरा देखते हैं, हमने 8 1 5 2 7 2 5 2 7, अच्छा ये 4 होगा यार, दिस विल बी 4, दिस इज 4। अच्छा ये हो जाएगा 3, दिस विल बी 3। इस प्रश्न का हमारा डिजिटल सम 3 हो गया। ये सही है ना, 5 6 2 8, ठीक है। तो आंसर हो गया हमारा बी ऑप्शन। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी बी ऑप्शन। आप पूरा करने से बच जाओगे। तो यहां पर डिजिटल सम आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आना लगेगा, थोड़ा थोड़ा आपको डिजिटल सम समझ में आने लगेगा। अच्छा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं ना। इस क्वेश्चन को अभी आपको करना क्या चाहिए, वीडियो को पॉज कर लो, ठीक है। तभी तो आप समझोगे। जब आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करोगे बच्चों, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। मैं लगातार आपको इस चैनल पर वीडियोस आपको देता रहूंगा, जिससे आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए। नाउ देखो 5 4 7 2 3 प्लस 5 4 3 2 5 2 7 8 5 4 2 2 4 3 7 8, राइट। 5 4 5 7 3 10 1, 8 और 1 9 ये हो गया, 8 3 11 मतलब 2 आ गया। मेरे क्वेश्चन का डिजिटल सम आ गया 2। अब हम देखते हैं हमारे जो ऑप्शन है उनका डिजिटल सम क्या आ रहा है। देखो 6 3 हट गया, 7 2 हट गया, ये हो गया 12 मतलब 3। अच्छा इधर देखते हैं 7 2 6 6 6 18 हटा दो, बचा 2। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। लेकिन चेक कर लेते हैं आगे, 7 2 और 7 2 12 मतलब 3। अच्छा 6 6 6 काट दो, 7 2 काट दो, ये आ गया 3। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन का 2 आ रहा है, दिस विल बी अवर आंसर। तो कितना फास्ट कैलकुलेशन हो जाएगी आप लोगों की, बहुत तेज हो जाएगा। बस एक बात ध्यान रखना, जैसे तुमने एक चीज नोटिस की, मैंने क्या किया, मैंने पहले इसका निकाला और मैंने पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। मैंने देखा मेरा 2 आ रहा है, फिर मैंने स्टार्ट किया करना। अब प्रॉब्लम यहां पर यह हो सकती है, जैसे इसका 2 आ गया, मान लो इस वाली वैल्यू का भी 2 आ जाता, तो हमारे पास बी और डी के चांसेस होते। बट वी कांट से कि यार दोनों में से कौन सा आंसर होगा। फिर मुझे यूनिट डिजिट देखनी पड़ती है। 6 6 यहां पे था, यहां पे 2 3, मतलब मुझे इनके 2 अंक जोड़ने पड़ते उस केस में। तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि आपको हर चीज पता होनी चाहिए कि डिजिटल सम में हम क्या क्या कर सकते हैं, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा कि यार डिजिटल सम हमने यूज किया सम के नंबर्स में। अच्छा अब आपको 2-3 चीजें पता लग गई कि भाई डिजिटल सम होता क्या है। सम ऑफ डिजिट, ये आपको समझ में आया कि अंकों का योग।
और ये क्या होता है, रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 9, यही तो बताया मैंने। 100, ये मैंने बताया 9 से भाग करके शेषफल, यही तो हमारा डिजिटल सम होता है, यही तो हमने अभी तक सीखा। 9 से भाग करके शेषफल हमारा डिजिटल सम होता है, ये आपने सीख लिया। अब आपको एक बात ध्यान रखनी, जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो कभी कभी देखो ऐसा आ जाए कि आपके पास दो नंबर दे रखे हो, पहले का डिजिटल सम 3 आ जाए और दूसरे का डिजिटल सम मान लेते 6 आ जाए, तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो -3 आ जाएगा, आपको सर नेगेटिव आ गया। कभी कभी नेगेटिव वाले क्वेश्चन में डिजिटल सम नेगेटिव भी आ सकता है, तो याद रखना नेगेटिव आने पे आपको कुछ नहीं करना है, केवल 9 ऐड कर देना है, ये हो गया 6। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन करते वक्त नेगेटिव डिजिटल सम आ जाता है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में कभी कभी नेगेटिव आ सकता है, तो उस क्वेश्चन में आपको पहले नेगेटिव निकाल लो, सब आखिरी में 9 माइनस कर दो, 9 जोड़ दो, बल्कि तो 9 जोड़ोगे तो हो जाएगा +-3। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि 9 से भाग कर रहे हैं, हमारा सब कुछ 9 पे चल रहा है, तो जैसे 9 दिखेगा उसको 0 कर देना है डिजिटल सम को, और अगर नेगेटिव आए तो 9 जोड़ देना। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मेरे सामने ये क्वेश्चन है कि बताओ इस वैल्यू का आंसर क्या होगा। आपको सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, पहला क्वेश्चन है, आसान है, पर धीरे धीरे मैं आपका लेवल बढ़ाऊंगा। डिजिटल सम में आप अभी चीजों को, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आप कर पाओगे। देखो पहले हम ऑप्शन का निकालते हैं, 8 1 9 3 3 6, 8 1 9 3 2 5, ये मेरे डिजिटल सम आ रहे हैं क्वेश्चन के। अच्छा 8 1 9 3 1 4, 8 1 9 3 4 7, तो सबका अलग अलग है, 4 5 6 7। अब जरा क्वेश्चन में आ जाओ, देखो 8 7 15 3 18, ठीक है, ये तो हो गया 0 बचा 5, माइनस 9 कट गया, 6 2 8, 6 2 8 2 10, मतलब 1, ये आ गया 4। तो 4 किसका डिजिटल सम आ रहा है? आंसर विल बी सी ऑप्शन, आंसर विल बी सी ऑप्शन। तो आपको ये तो बहुत आसान लगा होगा, दिस इज रियली वेरी वेरी इजी पार्ट, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही होगी। जरा इस क्वेश्चन को देखो, अब यहां पर आप सोचोगे सर डेसिमल आ गया, तो डेसिमल का डिजिटल सम से कोई मतलब नहीं होता, हम सीधे पहले ऑप्शन को देख लेते हैं 9। अच्छा एक चीज देखो 1 2 9 0 0 4 6 0, देखो सब कुछ सेम है, ये तीनों डिजिट सम में सेम है नहीं, अच्छा यहां पर अलग है, चलो कर लेते हैं 9 6 3 9 बचा 4, ये डिजिटल सम हो गया इसका, 9 6 3 9 4 1 5। आप देख रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, 6 2 8 1 9, आपको 6 के साथ 3 बनाना होता है, 9 5 4 है ना, मैंने 5 के साथ 4 कर लिया, 6 1 7, इधर 9 6 3 9 4 2 6, तो 4 5 6 7, ये मेरे पास ऑप्शन के डिजिटल सम आ गए। जरा यहां देख लेते हैं, देखो 9 8 1 9 7 2 9, दिस इज 3, माइनस 9 6 3 9 4 2 8। अब जरा आपको समझ में आएगा नेगेटिव का लॉजिक, मेरे पास इसका 3 आ गया, इसका 8 आ गया, ये हो गया -5। मैंने बताया था जैसे नेगेटिव आए आपको +9 करके ये बन जाएगा +4। तो किस ऑप्शन में +4 आ रहा है? आंसर विल बी ए ऑप्शन, इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा। आपको लग रहा होगा कि सर इसमें हम क्यों डिजिटल सम यूज करें? अरे बच्चा मुझे आगे आपको अच्छे क्वेश्चंस कराने हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आपको अभी कुछ देर में कुछ बहुत बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे, इसी क्लास में आप कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सीखोगे। अच्छा यहां पर आप इस वीडियो को पॉज करिए और इसको खुद से सॉल्व करके मुझे बताइएगा कमेंट में लिखकर कि सर हम इतने क्वेश्चन पहली अटेम्प्ट में कर पाए विदाउट माई गाइडेंस, ठीक है, मेरी गाइडेंस के बिना आप इन क्वेश्चंस को कर पाए। तो चलो पहला काम ये करते हैं, हम इनका देखते हैं 9 6 3 9 6 2 1 8 6 2 8 9, अब बचा क्या 1 2 2, मतलब ये हो गया 5, 9 6 2 1 3 9 6 3 9 2 2 2 6। अच्छा 9 6 3 9 6 3 9 2 2 7, 9 6 3 9 6 3 9 2 2 8, तो 5 6 7 8। चलो अब क्वेश्चन में देख लेते हैं, क्वेश्चन की वैल्यूज को देखते हैं, 9 8 1 9 7 2 9 3 3 6, देखो ये और ढूंढ लो, 3 3 6 9, ये बचा मेरे पास, ये तो पूरा ही कट गया 0। एक बार और देख लेते हैं, 9 8 1 9
729, देखो 336729, ये सब कट गया, ये हो गया 0 प्लस 9819, देखो 1 2 3 4 8 और 1 बचा 3 माइनस 9 639 69 227, ये कितना आ गया -4 प्लस 9 करना पड़ेगा, दिस विल बी 5। आंसर इज ए ऑप्शन। अच्छा, हो सकता है कैलकुलेशन में मुझसे कभी कभी गलती हो जाए तो आप उसको देख लीजिएगा, लॉजिक हमेशा काम आएगा, लॉजिक आएगा काम, बाई चांस कभी एक दो वैल्यू मिस हो सकती है। तो दिस इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए ऑप्शन। आप मुझे बताइएगा कमेंट में लिखकर कि आप लोग इस बात को समझ पा रहे हैं ना, आप लोग इस बात को समझ पा रहे हो ना कि कैसे चीजें चल रही हैं। अच्छा, यहां तक तो हो गया कि एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में। अब हम सीखेंगे मल्टीप्लीकेशन में, बहुत हेल्पफुल होता है मल्टीप्लीकेशन में इस रूल को यूज करना। अगर आप डिजिटल सम को मल्टीप्लाई में यूज करना सीख गए तो आपको एक बहुत मेजर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं इन सेशंस में आपको डिवीजन के भी मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन के भी रूल सिखाऊंगा डिजिटल सम के। नाउ हाउ टू यूज डिजिटल सम इन मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई में डिजिटल सम कैसे यूज करते हैं। तो देखो सिंपल सा रूल है, एक एग्जाम्पल से लेते हैं। अगर मुझे इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए तो बच्चा मैं क्या करूंगा, मैं पहले जो ऑप्शन दिया उसका डिजिटल सम चेक कर लूंगा। 5 4 6 3 8 7 15 मतलब 6, ए ऑप्शन का डिजिटल सम आ गया 6 6 3 4 4 8 8 4 12 4 16 7 23 5। अच्छा 5 4 4 4 8 4 12 6 18 बचा 7 5 3 8 7 15 6। तो मेरे पास दो वैल्यू का 6 आ गया, एक का 5 एक का 7 आ गया, राइट। नाउ देखो 4 2 6 3 9 8 इंटू 5 1 6 3 8 2 जा 16 16 मतलब 7 6 प्लस 1 7। तो 7 किस ऑप्शन में दिख रहा है, सी विल बी द करेक्ट आंसर। नो नीड टू चेक फर्दर, आंसर विल बी सी, क्योंकि एक ही ऑप्शन का डिजिटल सम मेरा 7 आ रहा है, एक ही ऑप्शन का मेरा डिजिटल सम 7 आ रहा है, राइट। चलो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नाउ दिस इज द क्वेश्चन जो आपको बहुत हेल्प करेगा कैलकुलेशन में। मैं आपको ना एक्चुअल एग्जाम क्वेश्चंस भी कराऊंगा इन सीरीज में। आपको ये सोचना है कि यार ये तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसका एप्लीकेशन सिखाऊंगा एग्जाम में, एक्चुअल आए हुए क्वेश्चन आगे। ओके देखते हैं भाई, 1 2 3 काट दो, 7 2 9 काट दो, तो ये हो जाएगा 3 3 6 1 7 14, ये हो गया 5। अच्छा मुझे इस बार दिख रहा है कि यार सब कुछ सेम है, बस देखो, हाँ यार यहाँ पे सब कुछ सेम है, देखो 7 7 0 1 7 7, तो जब सब कुछ सेम है, और इधर देखो 9 9 3 9 2 9 9 सब में सेम है, तो केवल 0 1 2 3 ये एक्स्ट्रा है। तो देखो भाई ये हो गया 9 9 9 7 2 9 7 1 8 और 6 8 11 3 14 5। अब देखो यहां पे 3 से 1 कम हो रहा है, तो यहां 5 से 1 कम कर लो 4, यहां पे 2 से 1 कम हो रहा है तो ये कर लो 3, और यहां 1 से 1 कम होगी 0 हो रहा है, यहां पे कर लो 2। मतलब मैंने एक को चेक किया, देखा मेरे पास डिजिट सेम है, तो मेरे पास ऑप्शन का डिजिटल सब हो गया 5 4 3 2। बच्चों ये चीजें आपको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, कभी कभी ये चीजें आपको एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएंगी, कभी कभी ये चीजें आपको एग्जाम में बहुत बहुत हेल्प करेंगी, राइट। अच्छा भाई अब हम जरा ऑप्शन का डिजिटल सम देख लेते हैं क्वेश्चन का। देखो 3 2 5 2 7, इसका 7 हो गया, और 6 3 9 इसका बचा 2, 6 3 9 5 3 8 है ना। 7 2 जा 14, 14 का मतलब 5 4 1 5 इंटू 8, 5 8 जा 40, 40 मतलब 4। तो मेरे पास क्वेश्चन का डिजिटल सम 4 है, जो कि ऑप्शन बी में है, तो आंसर इज बी ऑप्शन, आंसर इज बी ऑप्शन। ठीक है, यहां तक तो हो गया डिजिटल सम कैसे वर्क करता है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। नाउ अब जैसे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में, ये क्वेश्चन खासतौर से एसएससी में आता है, बैंकिंग में के क्वेश्चन में आगे कराऊंगा आपको, बट खासतौर से ये क्वेश्चन आपके एसएससी एग्जाम में, बैंकिंग में भी आ सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो जैसा कि आप जानते हो, पहले हम ऑप्शन को देख लेते हैं। 9, अच्छा 4 9 3, चलो कर लेते हैं 9 और 8 4 12 6 18, हटा दो 4 आ गया, पहले ऑप्शन का डिजिटल सम 4 है 9।
8 2 10 और 4 18, इसका हो गया 3। 8 2 10 4 14 4 18। अच्छा अब ये हो गया 8 8 16, 16 2 18 हटा दो, 4 3 7 4 11 मतलब 2 हो गया, और ये 9 हट गया, 8 4 3 7, चलो इसको कर लेते, 4 3 7 4 11, 19 4 23 मतलब 5। तो मेरे पास डिजिटल सम आ गया 2 3 4 5। अब हम देखते हैं ऑप्शन तो हमारे पास आ गया, अब देखते हैं क्वेश्चन की वैल्यूज का डिजिटल सम क्या है। देखो 4 4 8, 8 8 16 मतलब 7, तो ये हो गया 12 दूनी 24 6, 8 7 15 मतलब 6, 6 प्लस 6 12 मतलब 3। आंसर हो गया बी ऑप्शन। राइट, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी बी ऑप्शन। तो मजेदार क्वेश्चन है ना, राइट। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहां पर इस क्वेश्चन में आपके पास प्लस है ना, प्लस है, और आपको ये क्वेश्चन जैसे पिछले क्वेश्चन में भी प्लस था, यहां भी प्लस है, सेम प्रोसेस लगाओगे आप लोग। आप पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। 4 4 8, 8 7 15, 3 18 बच्चा 8, इसका 8 हो गया। 9 4 4 8 8 16 3 19 मतलब 1 हो गया। 9 4 4 8 4 4 8 7 15 3 18, ये 0 हो गया। 18 9 से पूरा पूरा जा रहा है। 9 6 3 9 4 8, तो मेरे पास 8 0 1 8 आ गया। ठीक है, अब जरा इसको देखते हैं। 6 3 9 0, जहां पर सम 0 आ जाए उसको हटा दो आप। अच्छा 6 3 9 5 2 7, 5 4 9 3 2 5, 5 4 9 6, 7 5 12 6 18, 18 मतलब 0। 0 किस में आ रहा है? 0 सी ऑप्शन में आ रहा है। सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो आपको अब ये समझ में आ गया, देखो कि अगर प्लस हो तो कैसे करना है, मल्टीप्लाई तो कैसे करना। एक ही क्वेश्चन में अगर प्लस माइनस सब कुछ है तो प्रोसेस वही चलेगा, आपको हर नंबर का अलग अलग डिजिटल सम निकालना। अब इस पर बेस एग्जाम के क्वेश्चन कैसे करते हैं, अब आपको जाके समझ में आएगा कि यार ये मेथड में क्यों बता रहा था। जरा एक क्वेश्चन देखते हैं, जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब आपको ये मेथड बहुत मजेदार लगेगा, ये मेथड कहोगे सर मजा आ गया इस मेथड को सीखकर। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो कैसे करोगे? ठीक है, तो जरा देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे एग्जाम में। एक कंपनी का उत्पादन 2010 में 10% और 2011 में 15% बढ़ा। यदि 2009 में कंपनी का उत्पादन 12,000 इकाई है तो वर्ष 2011 के अंत में उत्पादन ज्ञात कीजिए। मतलब 2009 से 2010 एंड 2011। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2010 में 10%, यहां पर ये 10% बढ़ गया है, और फिर बोल रहा है 2010 से 2011 में ये वैल्यू 15% बढ़ गई है। देखो कितना जबरदस्त एप्लीकेशन होती है। और बोल रहा है 2011 के एंड में पूछ रहा है बताइए क्या वैल्यू होगी अगर प्रारंभ में 12,000, 2009 में ये 12,000 है। तो परसेंटेज में तुमने अगर कॉन्सेप्ट पढ़ लिया होगा तो तुम इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? तुम ऐसे करोगे 12,000 10% बढ़ना मतलब 110/100 और 15% मतलब 115/100। ये मेरा आंसर होगा जो भी कैलकुलेशन करके आएगा। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इन प्रश्नों में डिजिटल सम जब यूज करेंगे तो इसका कोई जरूरत नहीं, हटा दो। नीचे 100 नीचे कोई मतलब नहीं है, 100 का कोई यूज ही नहीं होता है डिजिटल सम में। दशमलव और 100 का कोई फायदा नहीं है, आप रखो ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा भाई, तो इतना मुझे ये सॉल्व करना है, आंसर मिलाना है। तो मैं क्या करता हूं, मैं पहले ऑप्शन की डिजिटल सम देखता हूं। 8 1 9, ये बचा 8, 4 2 6 और 2, 4 2 6 और 1 7 1 8, इसका भी 8 हो गया। 8 1 9, 5 1 6 और 5 4 9 2, तो इसका 6 हो गया, 2 8 8। अब हम देखते हैं यहां पर क्या होगा। देखो 12,000 का 3, इसका 2, इसका 7, 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42, 42 मतलब 6। तो मेरा डिजिटल आ गया 6। आंसर विल बी सी ऑप्शन, आंसर विल बी सी ऑप्शन। तो इससे आसान तरीका आपको इन क्वेश्चंस का नहीं मिलने वाला है। आई थिंक दिस विल बी द गेम चेंजर फॉर योर प्रिपरेशन। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम को बहुत स्मूथ कर देगा।
आपकी कैलकुलेशन को बहुत स्मूथ कर देगा। अब आप पूरा क्वेश्चन करो, गुणा करो, कोई जरूरत नहीं है। डिजिटल सम विल बी हेल्पफुल इन दिस केस। अब ये क्वेश्चन एसएससी में भी आ सकता है, बैंक में भी आ सकता है, रेलवे किसी भी एग्जाम में आ सकता है। ऐसी कैलकुलेशन तो आपको आनी चाहिए। तो दिस इज द मैजिक ऑफ डिजिटल सम। जरा एक क्वेश्चन और देखते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। वर्ष 2020 में एक स्कूल में छात्रों की संख्या 4000 है। वर्ष 2021 में यह 10% कम हो जाती है। वर्ष 2022 में 15% कम हो जाती है, लेकिन वर्ष 2023 में 15% बढ़ जाती है। वर्ष 2024 की शुरुआत में कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब सेम लॉजिक पर बेस्ड क्वेश्चन है। हमारे पास 2020 था, 2021 था, 2022 था, 2023 था। यही तो कह रहा है। हमारे पास 2020 था, 2021 था, 2022 था, 2023 था। यहां पर जो इस स्कूल की पॉपुलेशन थी या बच्चे थे वो थे 4000। वो कह रहा है कि 2020-21 में ये 10% डिक्रीज, मतलब -10% डिक्रीज, मतलब नीचे का एरो बना दिया मैंने। फिर 2021, अच्छा यहां पर ना, यहां पर ये लाइन थोड़ी सी इन द ईयर, ये हटा दो, ये लाइन थोड़ा गड़बड़ है इस जगह पर, ठीक है। तो यहां पर ये 15% घट जाती है और उसके बाद बोल रहा है 2023 में ये 15% बढ़ जाती है, +15%। तो ये कुछ है। अब बोल रहा है कि बताओ 2024 के स्टार्टिंग में, यहां पर इसकी जो नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछ रहा है, ठीक है। तो कैसे करोगे, देखो जो एक्चुअल लॉजिक होगा इस क्वेश्चन का वो ये होगा, 4000 बच्चे यहां पर हैं, फिर ये 10% बढ़ा, मतलब 90/100, 10% घटा तो 90, गुणा यहां पर 15% घटा मतलब 85/100, और फिर यहां पर वो 15% बढ़ा मतलब 115/100। इसको सॉल्व करिए, आपका आंसर आएगा। बट मेरी एडवाइस यही रहेगा हमेशा कि भाई इसको तुम सॉल्व कर ही नहीं पाओगे, बहुत लंबी कैलकुलेशन। तो यहां पर डिजिटल सम बहुत काम करता है, इस जगह पर डिजिटल सम बहुत काम करता है। और आगे आप पता है क्या सीखोगे, आपको ये वैल्यू दे देगा, ये पूछेगा, मैं इसका भी शॉर्टकट बताऊंगा आपको आगे। डिजिटल सम बहुत तरह से यूज होता है, बस आपको तरीका पता होना चाहिए। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, मुझे समझ में आ गया मुझे करना क्या है। मैं पहले ऑप्शन देख लूंगा, 4 3 7 2 9, इसका आ गया 3 डिजिटल सम। 3 3 6 4 10, इसका 1 आ गया। 4 3 7 2 9, 1 आ गया। 3 3 6 और 3 9, 0 आ गया। अब हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन की वैल्यू का डिजिटल सम क्या है। देखो बच्चा, इसका तो 4 हो गया, 90 का 9 मतलब, अच्छा 0 हो गया। अब जरा ध्यान समझो, इस 90 का 0 हो गया और पूरी वैल्यू, अब क्योंकि मल्टीप्लाई है तो मुझे क्या जरूरत है कुछ और निकालने की। जब एक संख्या का डिजिटल सम 0 हो गया और 0 को गुणा करूंगा सब में, ये सारी मछली इस तालाब को ये गंदी मछली गंदा कर देगी, मतलब ये 0 इस पूरे तालाब को 0 कर देगी। मतलब इसका डिजिटल सम आ गया 0, और 0 मेरा एक ऑप्शन में, विच इज डी ऑप्शन। तो आंसर हो गया डी ऑप्शन, 3312। तो इसका आंसर हो गया। हमको ये देखना है क्योंकि गुणा हो रहा है ना, गुणा में 0 कहीं भी गुणा कर दो, अगर आप 0 गुणा कर दो पूरा 0 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का डिजिटल सम के हिसाब से आंसर हो गया डी ऑप्शन, ठीक है बच्चा, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया डी ऑप्शन। अच्छा एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो परसेंटेज में इंक्रीमेंट और डिक्रीज में कितना बढ़िया क्वेश्चन बन गया। अब हम देखेंगे एक क्वेश्चन और, जरा इसको देखो। रमन सोल्ड ए साइकिल टू मोहन एट 12% प्रॉफिट। इफ मोहन पेड ₹6048 टू रमन, देन द प्राइस एट विच रमन बॉट द साइकिल इज। मतलब ये क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। रमन ने मानो X रुपए की खरीदी और उसने 12% प्रॉफिट लिया, 112/100 पर बेचा किसको, मोहन को। मोहन ने 6048 पे किया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहां पर तो डिवाइड आ जाएगा, मैं आपको अभी डिवाइड नहीं सिखाऊंगा। इसमें डिवाइड का रूल भी लगता है। डिवाइड का रूल ऐसे लगता है कि हम इसका डिजिटल सम निकालेंगे, इनका निकालेंगे, डिवाइड कर देंगे, बट उसमें आपको मैं अगली क्लास में सिखाऊंगा यहां पर बिना डिवाइड के हम इस क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो पहला काम आप जानते हो, आप ऑप्शन के डिजिटल सम लिख लो। 5 to 7, इसका हो गया 7, 0 3
5 5 10 1 11 2, इसका 3, इसका 0, इसका 2। अब मेरे पास इन संख्याओं के ए बी सी डी ऑप्शन के 7 0 3 2 मेरे डिजिटल सम आ गए, राइट। अब हम क्वेश्चन को कैसे मैच करेंगे, देखो बच्चा, मेथड 1 जो मैं आज बताऊंगा, डिविजिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा आपको, इसको नीचे लाके कैसे करेंगे वो आपको बताऊंगा नेक्स्ट सेशन में। तो देखो x, इसका हो गया 4, x गुना 4 बराबर 0 0। अब तुमको यह समझ में आ रहा है कि x को 4 में गुना करके 0 लाना है, तो इसका मतलब x का डिजिटल सम 0 हो जाए, 0 से मल्टीप्लाई करो 4 को, इट विल गिव यू 0, तो केवल 0 बी ऑप्शन में, आंसर विल बी बी ऑप्शन। तो कितना आसान हो गया, मतलब हम डिवाइड करने से बच गए। तो आपने अगर डिजिटल सम का यूज कर लिया होगा तो ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेगा। आप लोग को बात समझ में आ रही है ना, कमेंट में लिखते रहिएगा कि आपको इन चीजों से हेल्प मिल रही है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नाउ अब एक इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन देख लो। इट सेज दैट एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 10% ने चुनाव में भाग नहीं लिया, ठीक है। 60 वोट अवैध घोषित किए गए। ए और बी ही दो उम्मीदवार थे, ए ने बी को 308 वोटों से हराया। यदि पंजीकृत मतों में से 47% ने ए के पक्ष में मतदान किया तो कुल कितने वोट डाले गए, कुल कितने वोट पड़ेगी, ये बात समझनी है। हम वोट कैसे निकालेंगे, कितने वोट डाले गए। हमें मान लेते हैं कि उस चुनाव में टोटल जो पर्सन थे वो एक्स थे और उसमें से 10% लोगों ने चुनाव में भाग नहीं लिया, तो कितने लोगों ने लिया, 90%। तो कितने लोगों ने चुनाव में भाग लिया, इसका 90%, यही तो मतलब हुआ। अब मुझे यही निकालना है। अब आप जरा मुझे बताइए, अगर मुझे इसका वैल्यू निकालना है तो 90 इस वाली वैल्यू का डिजिटल सम हो जाएगा 0, 0 गुना कुछ भी कर दो ये आएगा 0। तो मतलब मेरे क्वेश्चन का डिजिटल सम 0 आ गया। अब देखो किस ऑप्शन का डिजिटल सम 0 आ रहा है, इसका आ रहा है 6, ये नहीं होगा। 10 मतलब 1 आ रहा, नहीं होगा। ये 8 हो गया, नहीं होगा। ये 18, यस, ये दिस 0, आंसर विल बी डी ऑप्शन। तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमको 90% ऑफ समथिंग चाहिए था। वी नीड 90% ऑफ समथिंग, तो नो नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन फर्दर। हमारा क्वेश्चन केवल डिजिटल सम के यूज करने से इजीली हो गया, राइट। चलो आगे बढ़ लेते हैं। अब गोवर्धन डिपॉजिटेड ₹7,500 एट द रेट ऑफ 8% per annum in a bank for 6 months, where interest is calculated quarterly. Find the amount he will receive at the end of 6 months. अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहली बात तो रेट है 8% पर एनम और 6 मंथ की बात कर रहा है, क्वार्टरली दे रहा है। तो आपको पता होना चाहिए भाई, मैं यहां पर आपको SICI नहीं समझा रहा हूं, मैं आपको यहां पर क्या करेंगे वो बता देता हूं। देखो क्वार्टरली का मतलब आफ्टर एवरी 3 मंथ, वो हर 3-3 महीने में इंटरेस्ट पे कर रहा है और पूरे साल का रेट है 8%, तो 3 महीने का रेट कितना होगा, 8 इंटू 3/4 12, 2%। मतलब हर 3 महीने का रेट होगा 2%। 6 महीने दिया मतलब 2 बार दिया है। आपका प्रिंसिपल है 7500, तो आपका अमाउंट बन जाएगा 7500 1 + 2/100 की पावर 2, यही तो होगा। ये हो गया 7500, इसको आप सीधे सीधे 102 का स्क्वायर कर दो, बस हो गया क्वेश्चन मेरा। अब हम कुछ नहीं करेंगे, सीधे डिजिटल सम देखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 7 6 13, 13 मतलब 3 1 4, 7 4 11 मतलब 2, 7 7 14, 3 17, 8 25 मतलब 7, 7 8 15, 3 18 मतलब 0। अब यहां पर आ जाओ, इसका डिजिटल सम हो जाएगा 3। अच्छा देखो 102 है ना, इसका डिजिटल सम हुआ 3, स्क्वायर मतलब 9, 9 मतलब 0, तो मेरा डिजिटल सम आ गया 0। इस पूरे क्वेश्चन का डिजिटल सम आ गया 0, इस ऑप्शन का डिजिटल सम 0 है। डी विल बी द करेक्ट आंसर। अब आप मुझे बताइए, ऐसे क्वेश्चन में आप कुछ भी लगा लो, सबसे आसान डिजिटल सम ही होने जा रहा है, राइट। ये मैं आपको जानबूझ के ऐसी प्रैक्टिस करा रहा हूं कि आप ऐसे क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सको। आगे बढ़ते हैं। ओके, इस क्वेश्चन को देखिए जरा। यहां पर कह रहा है
in a certain city population in 1996 increased by 10%, but due to some natural calamities population decreased by 5% 97. In 98 population again increased by 12%. If the population at the end of year 1998 is 46816, then what was the population of the city at the beginning of 1996? चलो बच्चा क्वेश्चन की कहानी समझ लेते हैं। 1996 से 1997, 1998 और तो क्वेश्चन कह रहा है कि 96 में उसमें 10% का इंक्रीज हुआ है, ठीक है, यहां पर 10% का इंक्रीज हुआ है। 97 में 5% का डिक्रीज हुआ है और 98 में फिर वो 12% का इंक्रीज हुआ है और बढ़ने के बाद यहां पर पॉपुलेशन हो गई 46,816, राइट। तो बोल रहा है कि बताओ बिगिनिंग में पॉपुलेशन कितनी रही होगी। तो मतलब यहां पर अगर पॉपुलेशन x रही होती तो पहली बार 10% बढ़ा मतलब 110/100, फिर 5% घटा मतलब 95/100 और फिर 12% बढ़ा मतलब 112/100। दिस वैल्यू इज 46816। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन। अब इतने प्रेशर में जब टाइम की किल्लत होती है तो क्वेश्चन कैसे करोगे। तो सबसे बढ़िया मेथड है डिजिटल सम भाई। इसका निकालो डिजिटल सम। इसका 4 8 3 11 मतलब 2 0 6 0 2 6 4। अच्छा यहां पर आ जाओ, एक्स तो एज इट इज, इसका 2, 100 की कोई इंपॉर्टेंट 9 5 मतलब 5 4 और इधर देखो 8 1 9 6 6 12 4 16 7। तो ये हो गया 5 दूनी 10 10 मतलब 1 1 गुना 4 4 x गुना 4 बराबर 7। अब इस ऑप्शन में से ऐसा कौन सी वैल्यू रखूं मैं यहां पर x में क्या मान रखूं डिजिटल सम का कि उन दोनों का प्रोडक्ट 7 दे दे। पहली वैल्यू 4 4 जा 16 7, यही आंसर हो गया मेरा। दिस इज द आंसर। अब आप चाहो तो आगे चेक करो, बट मेरा काम हो गया। देखो मेरा क्वेश्चन ही बन गया कि x का मान हम ऐसा क्या रखें जिसको 4 में गुणा करके 7 आ जाए। डिजिटल सम x का वैल्यू पहला ऑप्शन 4 4 चौक 16 16 मतलब 6 1 7 7 इधर 7 इधर, मेरा आंसर हो गया। आप रख के देख लो, बाकी किसी से नहीं आएगा। 6 चौक 24, अगर 2 रखोगे 4 दूनी 8 8 आएगा। 0 रखोगे 0 आएगा, मुझे 7 चाहिए। यहां रखोगे 6 6 चौक 24 4 2 6 आएगा, 7 चाहिए। तो केवल ए ऑप्शन गिव्स यू द करेक्ट आंसर। आज के सेशन में मैंने आपको सिखाया डिजिटल सम का मल्टीप्लीकेशन के क्वेश्चंस में क्या यूज है। अब नेक्स्ट क्लास जो मैं लूंगा सेकंड पार्ट, वहां पर मैं सिखाऊंगा कि डिवीजन में डिजिटल सम कैसे वर्क करता है। और बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस एग्जाम के प्रीवियस क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट सेशन में कराऊंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।